बच्चों देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में आज आपने प्रश्न पत्र जो दिया होगा उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के जो प्रश्न आए हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है कि प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो देखिए ये प्रश्न आपने बहुत बढ़िया तरीके से किए होंगे कि यहाँ पे ये प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है। इनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है और एक इसमें अलग है, तो हमको जो अलग है उसे बताना है। तो देखिएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए ये हमारा बीच में है, यहाँ पे भी ये बीच में है, यहाँ पे भी ये बीच में है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा साइड में है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा अलग है, तो इसका उत्तर डी होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 2 जो आपके लिए है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 4 है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमारे बराबर बराबर हैं, लेकिन सी वाला जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये इसमें अलग है। यहाँ देखिएगा प्रश्न 3 जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे तीर है और यहाँ इसका काला है। तो यहाँ तीर है और यहाँ इसका काला है, यहाँ तीर है और यहाँ इसका काला है। लेकिन देखिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारा तीर है और यहाँ पे हमारा ये नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा अलग होगा। प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 4 खाने हैं, यहाँ हमारे 8 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 है, तो बी वाला उत्तर इसका सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें अलग है। ऐसे ही प्रश्न 5 से 8 में बाएं एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं और ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, यह है समरूप आपको बताना है कि जिस प्रकार की आकृति यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है वैसे ही आकृति इन चारों में से हमको छांटनी है। तो इन्हें छांटने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम देखिए ये 2 चीज देख लेते हैं इसके, ये इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है, इसमें भी 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 है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद तीसरी वाली जो आकृति हम देखते हैं कि देखिए इसके अंदर हमने अंदर की आकृति को देखते हैं, इसमें नहीं है। अंदर की आकृति ये वाली आकृति जो है इसमें ये तो है, लेकिन ये हमारा इसका अलग है, तो ये भी अलग हो गया। यहां देखते हैं कि ये हमारा काला है, ये भी नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला उत्तर बिल्कुल इसी के जैसे समरूप बताना है, तो इसी के जैसे डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 6 को देखते हैं कि 6 में देखिए हमने क्या देखना है कि सबसे पहले इसको देखिए, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद ये वाली इसको हमने देखना है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें ये है, इसमें भी है और इसमें भी, ये दोनों साइड एक तरफ को है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब इसके बाद आप ये वाली आकृति को इन दोनों को देखिएगा, इसमें नहीं है, तो ये अलग, बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल हमारा सही है। ऐसे ही देखिए प्रश्न 7 आपके लिए है कि बिल्कुल इसी के जैसे इन चारों को देखिए, आप 4 कोनों को देखिएगा, ये 4 को देखिएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी वाला उत्तर हमारा इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 8 में ये आकृतियों को हमने ध्यान में रखना है कि ये हमें दिख रहा है, देखिए ये 2 आकृति को हमने देखना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें दोनों जगह एक जैसी आकृति ये भी नहीं है, तो डी वाला उत्तर इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो बहुत ही सरल प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, यानी कि एक भाग इसमें क्या है, एक गायब है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी में से हमने इनमें से बताना है कि कौन सा इस जो ये लुप्त भाग है इसको पूरा करता है। अब देखिए ये चित्र हमारे सामने है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं और ये हमारा बिल्कुल इधर को बनेगा। तो देखिए बनने के लिए ये 2 अपोजिट दिशा में है, ये तो बनेंगे नहीं।
अब यहाँ पे हमने ए और बी में देखना है कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो गोला है ये सब में काला है और यहाँ इसमें काला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका बी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। 10 वाले में देखना है। देखिए सभी जगह अंदर की आकृति में देखेंगे कि 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 है अंदर की ओर, तो यहाँ पे भी हमारे अंदर की ओर इसमें हमारे 4 बनने हैं। तो देखिए पहले तो इसकी साइज गलत है, इसका भी साइज गलत है, और ये हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, तो और यहाँ पे हमारा 4 ये बनेंगे, तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। देखिएगा प्रश्न 11 को आप हम देखते हैं, तो प्रश्न 11 का उत्तर क्या होगा कि बिल्कुल इस तरह की जो आकृति है, ये आकृति हमारी किस में नजर आ रही है, यह आकृति हमारी डी वाले में नजर आ रही है। ठीक है, जिस प्रकार से ये एक रेखा ये बनी है, तो ये रेखा हमारा बिल्कुल ये बन जाएगा और यहां से ये पूरा बन जाएगा, तो ये वाली आकृति डी में आपको दिखाई दे रही है। प्रश्न 12 को देखिएगा। प्रश्न 12 में यदि हम देखते हैं, तो प्रश्न 12 में जिस प्रकार से ये काला भाग यहाँ पे है, तो काला भाग हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और ये बिंदु, ये देखिए यहाँ पे हमें ये काला चाहिए, यहाँ पे ये हमारा ब्लैक आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे, और एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार का उत्तर यदि आप देख रहे हैं, तो वो हमारा ए वाला पूरा करता है। देखिए 13 से 16 में बाईं ओर तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस प्रश्न को हम करेंगे। हमने ये देखना है कि ये एक क्रम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथा यहाँ पे कौन सा इसी के पैटर्न को पूरा करता है, वो उत्तर यहाँ पे आएगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये हमने देखा, हम इसमें से एक चीज को पकड़ लेते हैं। हमने पहले ये देखा, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, तो चौथे वाले में ये आकृति हमारी जो ये गोल बनेगा, ये हमारा कहाँ बनना है, यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी, इसमें है ये, इसमें यहाँ पे ये नहीं है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे तीर है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ए वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको इन प्रश्नों को करना चाहिए था, और आपने उत्तर सही भी किए होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पहले एक तीर है और उसमें एक ये है, फिर एक तीर इधर को बन गया और ये डंडी हमारी बाहर को है, दूसरा इधर को बन गया और ये हमारा बाहर को है, चौथा हमारा ये इधर को बन जाएगा और ये हमारा बाहर को आ जाएगा। तो ऐसी आकृति आपकी बी वाली आपको दिखाई देती है। यहां देखिएगा कि एक रेखा, पहले हमारा एक, ये एक है, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये 4 हो जाएंगे। तो 4 किस में है, देखिएगा 4 इसमें हमारा बैठता है, और ये हमारी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि पहले ये हमारा खाली है, दूसरे वाले में ये खाली हो गया, तीसरे वाले में ये खाली हो गया, तो चौथे वाले में हमारा ये वाला स्थान खाली होगा। तो ये हम किस में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें यहाँ पे ये है, लेकिन ये वाली आकृति आपको इसका अलग दिखाई दे रही है, और ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 को देखिएगा कि 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। अब देखिए यहाँ पे आपने इसको दिया होगा तो समझ गए होंगे कि जिस प्रकार का संबंध इस आकृति का इस आकृति से है, इसी प्रकार से इस आकृति का संबंध इस आकृति में होना है, और वो आकृति हमें इन चारों में से चुननी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये हमारी 4 रेखा है, 1 2 3 4, और यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारी 1 2 3 4 रेखा है, लेकिन ये इसने बीच वाली को मिला दिया और ये पैरेलल इस तरह को। ऐसे ही हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये 4 रेखा है, तो ये हमारी रेखा ऐसी मिल जाएगी, ये हमारा एक ये बन जाएगा। तो ये हमारा किस में पूरा हो रहा है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन विकल्प पूरा कर रहा है। यहां देखिएगा कि ये आकृति हमारी इधर को बनी है, तो यहाँ बिल्कुल इसके अपोजिट इधर को बन गई, यहां बन गई। ये यहां बनी है, तो दूसरी आकृति ये हमारी इधर को बन जाएगी। तो इसमें हमारा
आपका ऑप्शन कौन सा पूरा हो रहा है? ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। यहां देखिएगा कि ये आकृति इस तरह की आकृति बनी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके विपरीत हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये इधर को बनी है, ये निशान तीर के इधर को है, तो ये इधर को बन जाएंगे और सेम आकृति यही रहेगी। तो इस तरह की आकृति आपको दिख रही है सी में। बाकी देखिए इसका त्रिभुज बड़ा है, ये त्रिभुज सही है, तो इसके ये गलत है, तो और इसमें भी ये गलत है। तो आप एक एक करके समझ रहे होंगे आकृति को, सभी आकृतियों को आपको देखना है और फिर सही उत्तर की ओर आपको पहुंचना है। देखिएगा प्रश्न 20 में यहाँ पे ये आकृति हमको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि ये हमारी जो ये रेखा है ये गायब हो गई है और केवल छोटे छोटे वृत्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी इसमें से ये रेखा आपकी गायब हो जाएगी। तो ये आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है? ये आकृति आपको सी में दिखाई दे रही है। ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऐसे में है, जबकि ये होना कैसे था? यू में होना है। तो सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। 21 से 24 प्रश्न चित्र में इसमें आप देख रहे हैं कि इस आकृति को आपको पूरा करना है। तो इन्हें मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह से आपको आकृतियों को पूर्ण कर लेना चाहिए। अब आपको देखना है कि ये आकृति किस में आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसी आकृति अगर आप देख रहे होंगे तो बी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होता है। यहां देखिएगा, तो इस आकृति के लिए आपको वर्ग को पूरा करना है, ये आपका है। ऐसे यदि आप देखते हैं तो ए वाला उत्तर आपका सही है। इस आकृति को पूर्ण आपने करना है, ये हमने पूर्ण कर दिया। ऐसी आकृति यदि आप देखते हैं कि कौन सी हमें दिख रही है, तो ए वाला उत्तर हमारा सही होगा। 24 में यदि हम देखते हैं तो ये आकृति को हमको मिला देना है, और इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो ये वाली आकृति हमारा क्या है? सी वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला गलत है, इसमें ये गलत है, तो सी उत्तर सही है। बाकी तो आपने जब प्रश्न किया होगा तो समझा भी होगा। यहाँ पे आपका 25 वाला प्रश्न जो है ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। तो यहाँ देखिएगा, हम दर्पण जब यहाँ से हमारा लिखता है तो दाएं यानी इस तरफ की जो आकृति है वो यहाँ चले जाएंगी और यहाँ की जो आकृति है वो यहाँ चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आकृति बिल्कुल हमारा ये वर्ग जैसे बने हैं, तो इस आकृति में दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी जो आकृति बनेगी आपका सी वाला इसका बिल्कुल सही बनेगा। क्योंकि देखिए बच्चों, ये आकृति ये है, अगर ये आकृति हमारा इधर को आता है तो ये इधर को ही बनेगा, तो इसका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा TOM, टी का आपको पता है ये टी इस स्थान बदल के इधर को आ जाएगा, तो यहाँ टी में कोई परिवर्तन नहीं, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका ए वाला विकल्प आपको सही दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तीर हमारे इस साइड को बना है तो ये इधर को बन जाएगा, ये जो काला वाला हमारा इधर को बना है तो ये इधर से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा यू बन जाएगा, यू बन जाएगा, ये तो, और ये वाली आकृति है जो इधर से बन जाएगी, तो ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल इसका सही है। अब देखिए यहाँ पे इन आकृतियों में ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये वाली आकृति जो आपकी इधर को बनी है ये हमारी यहाँ बन जाएगी, तो ये आकृति केवल आपको ए में दिखाई दे रही है, तो ए उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि 29 से 32 पेपर फोल्डिंग, यानी कि ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से हमारे द्वारा बताया गया। देखिए सबसे पहले ये पेपर हमारा इधर को फोल्ड है, फिर इधर को फोल्ड है, और अब हमारा ये पेपर सबसे पहले यहाँ को खुलेगा, और यहाँ को खुलते हुए यहाँ पे हम दर्पण प्रतिबिंब के जैसे इसको करेंगे, क्योंकि जब पेपर खुलता है तो जो आकृति आपकी इधर को बनी है तो ये आकृति इस साइड में ऐसी बनेगी जैसे दर्पण प्रतिबिंब में ये चीज हमें दिखाई देगी। अब देखिए जब दर्पण लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ बन जाएगा। अब हमारा पूरा हम इसको खोलेंगे तो ये इधर को बन जाएगा और ये इधर को बन जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको देखने के लिए सी वाला उत्तर आपका इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिएगा कि पेपर तीर के निशान को आप समझिए कि पेपर को यहाँ फोल्ड करा, फिर इसके बाद यहाँ फोल्ड करा।
और अब इसने इसको यहां भी फोल्ड कर दिया, तो सबसे पहले यदि पेपर खुलेगा तो यहां पे खुलेगा, और ये वाली आकृति जो है तो ये वाली आकृति आपकी यूं बन जाएगी। इसके बाद पेपर आपका यहां पे खुलता है, तो ये वाली आकृति आपकी बिल्कुल यूं रहेगी, और ये आपका छोटा सा वर्ग यहाँ पे बन जाएगा। जब आप पूरा पेपर को यहाँ खोलेंगे तो ये आकृति यूं पूरी यूं बन जाएगी, और एक छोटा वर्ग यहाँ, एक छोटा वर्ग यहाँ पे। तो इसका जो बनेगा ए वाला विकल्प आपका इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये बड़ा ध्यान आपको रखना है। यहां देखिएगा प्रश्न 31 है कि पेपर इधर को मुड़ा, फिर ये पेपर आपके बचा तो इधर को मुड़ गया। अब इसने जो आकृति यहां पे बनाई है, तो ये जब पेपर खुलेगा, ये आकृति, यहाँ की आकृति कहाँ चले जाएगी, यहाँ की आकृति इस साइड में चले जाएगी, यहाँ पे ये आकृति बन जाएगी। और जब ये पेपर हमारा यहाँ खुलेगा तो ये आकृति यहाँ पे बनेगी और ये आकृति यहाँ पे बनेगी। तो बी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे आकृति सही नहीं है। बत्तीस वाले प्रश्न को आपको देखना है। पेपर इधर को फोल्ड, फिर इधर को फोल्ड, और इधर को फोल्ड होकर सबसे पहले यहां खुलेगा, तो देखिए ये हमारी आकृति पूरी ये बन जाएगी, ये वाली आकृति ये बन जाएगी। अब जब हम इस पेपर को यहाँ पे आप खोलेंगे तो यही आकृति यहाँ बन जाएगी, ठीक है, और ये आकृति आपकी यहाँ बन जाएगी। नहीं, हाँ, ये तो इधर बन गया। अब जब हम, रुक जाइए एक मिनट, देखिए सबसे पहले पेपर को हम जब यहाँ पे खोलेंगे तो ये आकृति आपकी ये बनी और ये आकृति ये बनी। अब ये पेपर हमारा यहाँ खुलेगा, थोड़ा सा देखिएगा, मैं ये बना, इसके बाद ये बना। जब ये खुलेगा इस साइड तो ये पूरी आकृति ये बन गई, ठीक है। अब आपका ये पेपर इधर को खुलना है, तो ये आपका पूरा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली आकृति आपकी जो इस साइड ये वाली बनी है तो यहाँ, तो ये बन जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो आकृति यहाँ है तो ये आकृति ये बन जाएगी। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही रहेगा। ए वाला उत्तर इसका सही रहेगा। थोड़ा चलिए 33 से 36 में देखना है कि यहाँ पे ये तीन आकृति आपके पास हैं, 1 2 3। आपने देखना है कि ये तीन आकृति इनमें से कौन से वाले में है। तो देखिएगा बच्चों, ये वाली आकृति तो हमें ये नजर आ रही है, ये जो त्रिभुज है ये हमें ये नजर आ गया है, और ये वाली आकृति हमारी ये नजर आ रही है। तो ए उत्तर सही है। लेकिन इसमें यदि देखेंगे तो आपको ये वाली आकृति नजर नहीं आ रही है, तो ए विकल्प सही है। अगर 34 वाले में अगर हम देखते हैं तो देखिए त्रिभुज, ये बिल्कुल त्रिभुज आपका बना हुआ है, ये आकृति आपकी ये बनी है, और एक त्रिभुज इसका ये बना है, और एक त्रिभुज इसका ये बना है। तो सी वाला ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। बड़े ध्यान से आपने इन प्रश्नों को देखना है और अपने उत्तर से मैच कीजिएगा कि कैसे आप वहां पे करके आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए इस आकृति को हम, ये तो नहीं है, आपने अपने पेपर में देख लिया होगा। तो ये हम देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज जो हमारा है ये वाला आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली हमारी फिगर जो है ये हमारी यहाँ पे है, और 1 और 2 जो ये हैं वो हमारे त्रिभुज ये बने। बाकियों में आप देखेंगे किसी में आपको ये नहीं मिल रहा है, तो बी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 इसमें तो है, और ये वाली जो हमें दिख रही है ये इसमें है, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा है, ये वाली आकृति को आप देखेंगे तो एकदम से इससे मैच नहीं कर रही है। लेकिन ये वाली जो आकृति हैं ये आप देख रहे हैं, तो ये वाली आकृति का ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, इसका पतला है, जबकि ये हमारे क्या लग रहे हैं, चौड़े दिख रहे हैं। तो इसमें भी नहीं है, ये वाले में भी नहीं है, ये बहुत पतले हैं। और ये वाली आकृति में अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा कि इसमें हमारी जो ये आकृतियां हैं ये और ये दो तो ये पूरा हो रहे हैं, ये वाली आकृति हमारी ये अंदर पूरी हो रही है,
और जो ये बाहर है, दो आकृति हमारी है, ये दो आकृति हमारी ये पूरी हो रही है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं बच्चों कि 36 से 40 ये जो प्रश्न है कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये इन आकृतियों में किसमें छिपी हुई है, सम्मिलित है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम देखते हैं कि ये तीर हमें कहाँ नजर आ रहा है। देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें ये तीर है, ये तीर दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी ये तीर है और इसमें भी ये तीर है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि ये तीर बिल्कुल सही है, ये आ रहा है, ये और ये नीचे को भी। अब देखिए इसमें ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, लेकिन यहाँ पे ये यूं टेढ़ा हो गया तो ये नीचे को नहीं आया, तो ये भी गलत है। इसमें देखते हैं, देखिए ये तीर हमारा ये आया, ये आया, ये और ये नीचे को आ गया। जो ये नीचे को यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है, इसमें भी ये नहीं है, तो हमारा सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। 38 वाले को आप देखिएगा कि ये M है, तो ये देखिए ये रेखा हमारी ये आई, ये बना M, ये और ये M, इसमें W जैसा, M नहीं बल्कि ये W, ये वाली आकृति जो है, ये हमारी आकृति कहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए ये करा हमने, ये और ये बन गया। बाकी इनमें ये नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमारा ए वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए ये आयत, हमारा आयत तो इसमें है, लेकिन ये वाला त्रिभुज इसमें बिल्कुल गलत बड़ा है, तो ये नहीं होगा। इसमें त्रिभुज ये वाला नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं, देखिए ये हमारा आयत हो गया है और ये जो ऊपर का त्रिभुज है वो ये हमारा ये बन गया है। तो सी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही इसका है। और आज का जो मानसिक योग्यता का 40वां प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये सीध रेखा किसमें है। देखिए ये सीध रेखा इसमें है, इसके बाद ये त्रिभुज भी इसमें है, ठीक है, ये त्रिभुज आ गया इसमें, बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये हमारा ये बन गया, तो ए वाले में है, ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन औरों में अगर आप देखेंगे तो ये आकृति आपको नहीं मिल रही है। तो 40 वाले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है।